जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो का थंबनेल देखकर भी आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि बात होने वाली है नेवी, एसएसआर और एमआर की। क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम को अब दोस्तों काफ़ी कम समय बचा है और इस काफ़ी कम समय में आप अपनी तैयारी को कैसे धार दे सकते हैं उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एग्जाम के लिए लास्ट दिनों में क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, आपकी रणनीति क्या होना चाहिए और लास्ट दिनों में आप स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं, यह सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले पॉइंट पर बात करेंगे कि एग्जाम में जो आपकी रणनीति है क्या होना चाहिए लास्ट के दिनों में, जिससे आपका स्कोर बढ़ सके। ठीक है। तो दोस्तों मैं यहां पर आपके लिए 4 पॉइंट लेकर के आया हूं। 4 पॉइंट अगर से आप फॉलो करते हैं तो मैं 110% गारंटी देता हूं कि आप अभी से देख लीजिएगा आपका 110% टाइम जरूर जो है कवर होगा और टाइम कवर होने के साथ साथ आपका जो है स्कोर भी 110% बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है। तो पहला की पॉइंट है कि आपको सबसे पहले तो अपना सिलेबस को कवर कर लेना है। ठीक है, मतलब सिलेबस आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। बहुत सारे लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, उनके लिए भी जानकारी मैं दूंगा। जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है तो जल्द से जल्द अपना जो है सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद दूसरा आपका पोजीशन आ जाती है कि आपको जो है आपने जितना भी जैसे नोट्स बनाया, मान के चलिए आपने कोई मैथ में नोट बनाया है तो मैथ की जो भी नोट बनाया है उसको फट से रिवाइज मार लीजिए। ठीक है। अगर से आपने रीजनिंग में नोट्स बनाया है तो रीजनिंग के नोट्स को रिवाइज कर लीजिए। अगर से आपने जीके जीएस में अगर से नोट्स बनाया है तो उसके नोट्स को जो है रिवाइज कर लीजिए। ठीक है। तो ये मैं आपको उदाहरण के लिए बताया। तो आपको जो है रिवीजन करना है। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करके जो आपने नोट्स बनाई है उस नोट्स का रिवीजन मार लेना है। ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाता है कि आपने रिवीजन भी मार लिया, अब आपको ज़रूरत है प्रैक्टिस की। ठीक है। तो आपको किसी भी बुक को पकड़ना है या फिर प्रैक्टिस को, वर्कशीट को पकड़ना है और उसको जो है सॉल्व करना है। अब कैसे, मान के चलिए आपने मैथ में परसेंटेज पढ़ा है। ठीक है। तो परसेंटेज वाला चैप्टर की जो भी बुक है, मान के चलिए कि कोई बुक में आपका परसेंटेज नामक चैप्टर है, उसमें जितने भी क्वेश्चन है परसेंटेज के उस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। या फिर आपके पास कोई वर्कशीट है जिसमें परसेंटेज के बहुत सारे क्वेश्चन है तो परसेंटेज के वो सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लो। इस प्रकार से आपने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं मैथ में या रीजनिंग में, सारे को बुक से एक बार प्रैक्टिस करके देख लो उसके क्वेश्चनों की। तो आपको एक प्रकार से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि आप सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करके आए हैं और आपने जो सिलेबस कंप्लीट करते वक्त अपनी नोट्स बनाई थी उसका आपने रिवीजन भी कर लिया है। अब आपकी प्रैक्टिस बुक से या फिर वर्कशीट से हो जाएंगी। और चौथा पॉइंट आ जाता है कि आपको अब लगाना है अपना मॉक टेस्ट। ठीक है। मॉक टेस्ट आप जो है किस प्रकार से लगाए तो मैं बता दूं कि मॉक टेस्ट आप या तो सप्ते में 1 बार लगा सकते हैं, लेकिन अगर से आप सप्ते में 3 बार लगाते हैं तो और आपके लिए बहुत बेटर होगा। ठीक है। तो अब 3 बार लगाएंगे तो ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट लगा लिए और काम हो गया। आपको मॉक टेस्ट लगाने के बाद क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका करना है एनालिसिस। ठीक है। एनालिसिस करना है आपको मॉक टेस्ट लगाने के बाद। आपने जैसे ही एनालिसिस कर लिया तो उसके बाद आपको देखना है कि आपकी गलती कहाँ हो रही है। मान के चलिए आपकी गलती प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर में हो रही है, तो आपका पहला कर्तव्य है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर को खोलिए और उसका एक बार फिर से जो है रिवीजन कीजिए। और इस प्रकार से रिवीजन कीजिए कि आगे आने वाले कोई भी क्वेश्चन हो तो प्रॉफिट लॉस के आपसे वो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है। और रही बात, आपके लिए बहुत कम समय बता है और अगर से आप फिर भी अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से धार देना चाहते हैं और किसी बेहतर सी बुक की तलाश कर रहे हैं, तो मैं आपको उसके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूँ। जितने भी भाई अग्निवीर, एमआर एंड एनएमआर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है कि एक बेस्ट बुक मार्केट में निकल के आ चुकी है जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। और दोस्तों इस बुक की खास बात यह है कि दोस्तों इसमें 2000 प्लस बहुविकल्पी प्रश्नों को दोस्तों सम्मिलित किया गया है, वो भी 40 सॉल्वर्ड प्रैक्टिस सेट्स के साथ। और दोस्तों इस बुक की खास बात यह है कि इस बुक में प्रीवियस ईयर में जितने भी जो है क्वेश्चन आए थे उन सारे क्वेश्चनों को अटैच किया गया है। और एक ही बात है कि अगर से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अटैच किया जाता है तो प्रीवियस ईयर के जैसे ही दोस्तों क्वेश्चन का लेवल होता है, बस थोड़े बहुत क्वेश्चनों को मॉडिफाई कर दिया जाता है। और एक खास बात बता दूं कि चक्षु पब्लिकेशन एमआर एंड एनएमआर के प्रैक्टिस सेट के अलावा अग्निवीर, एसएसआर, नेवी एसएसआर का भी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करता है, जिसमें दोस्तों 2400 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न है, वो भी 25 सॉल्वर्ड पेपर के साथ। तो दोस्तों अगर से आप ये दोनों बुक खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों दोनों बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आप इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं या ऑफलाइन आप इसे नज़दीकी मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं, जिससे कि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए। यही था वीडियो के माध्यम से मैं आपको नॉर्मल सी एग्जाम के लिए लास्ट दिनों में रणनीति बता रहा था। और रणनीति इतनी शानदार तरीके से मैंने आपको 4 की पॉइंट बताए हैं, जिसमें से आपका सिलेबस कंप्लीट करना है आपको, और सिलेबस कंप्लीट करते वक्त जो नोट्स बनाए उसका रिवीजन करना है। फिर उसके बाद अपना वर्कशीट और बुक से उसी चैप्टरों को जो है मतलब प्रैक्टिस करके देखना है, सॉल्व करके वहाँ के क्वेश्चनों को, और उसके बाद अपना मॉक टेस्ट लगाना है। यही रणनीति मैंने आपको बताई है। अगर से आप ये फॉलो करते तो आप 1 मंथ फॉलो करके देख लो, आपका स्कोर भी 110% बढ़ेगा और आपको आप में खुद में इंप्रूवमेंट लगेगा। ठीक है। अगर से जानकारी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना, मैं आपके डाउट का जो है रिप्लाई करता हूँ। ठीक है। जय हिंद।